बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ क्रिकेट की दुनिया से बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। पिछले दिनों में कुछ इस पर डिस्कशन चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, उनके साथ बाकायदा इस पर मुशावरत होगी और फिर ये डिसीजन सामने आएगा, और डिसीजन सामने आ गया। बहरहाल पाकिस्तान जो है वर्ल्ड T20 खेलेगा, मगर भारत से मैच का उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया है। जो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ श्रीलंका में खेला जाना था, उस मैच का बायकॉट किया है। अब सूरत हाल क्या है, क्या ICC रिवर्ट बैक करेगा अपने फैसले को या नहीं, इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आपको बताएं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है राजा असद अली खान साहब हैं, साबिक टेस्ट एम्पायर। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे टेस्ट अंपायर का दर्जा आपने दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये तो आपने ये जो एक आपने अभी बात की है, इंट्रो दिया है। मैं अगर बड़ी मोहतात बात करूं और अंडर सेल्फ कंट्रोल बात करूं तो मेरे ख्याल में जो मौजूदा चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के जनाब मोहसिन नकवी साहब, जितनी सही पत्ते उन्होंने खेले हैं जी जी, और जैसे पंजाबी में कहते हैं जैसे गुज्जी सट मारी है, ये पाकिस्तान के कौम की और मुसलमानों की एस्पिरेशन के मुताबिक है। अगर बांग्लादेश को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो बांग्लादेश देश हैज बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में इकट्ठे हिस्सा लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद ढाका में डाली गई, तो हम तो इकट्ठे हैं और ये बात कोई सीक्रेट नहीं है। और हमें उनको जब तकलीफ पहुंचेगी तो हमें तकलीफ पहुंचेगी, और हमारा जो फैसला है वो प्रिंसिपल है। और इंडिया ये प्रेसिडेंट सेट कर चुका हुआ है पहले इसी तरीके से कि हमारी सरकार नहीं मानती। ये राजेश शुक्ला और अजय बिनी लाहौर आए थे और वो पाकिस्तान में जो इस वक्त रिटायर्ड हाई कमिश्नर इंडिया में मुतय्यद थे उनके घर गए और उनको ये कहा कि हम तो खेलना चाहते हैं, सरकार नहीं मानती। और ये ब्रट लगाई हुई है कई चेयरमैनों ने जो BCCI किया कि सरकार नहीं मान रही। अभी सरकार बीजेपी की है और जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में हर वक्त सही और अच्छा टाइम लिया है उस मौके पर जबकि पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए। मीडिया जो बोर्ड है वो उनके मुझसे खबरें ये आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो कोलंबो जाएंगे। यानी अजीब बदमजगी है इनके लिए और अजीब इनकी अभी ये बरकरार हुए हैं कि वहां जाकर क्या करेंगे। मैच रेफरी, ये जो क्लब क्रिकेट में होता था ना कि जी वॉक ओवर लेने जा रहे हैं, अब ये वॉक ओवर लेने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, इनमें से ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, ना पाकिस्तान में पेनल्टी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्वीट ये ऐलान किया था कि हम नहीं जा रहे, तो ये वैलिड है रीजन फॉर पाकिस्तान नॉट गोइंग देयर और इसको ICC को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी रहा सवाल ये, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, हमें बड़े डॉलरों का नुकसान होगा, हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। तो नेशनल टेरिटरी रिस्पेक्ट जो है वो अबव ऑल है, ओवर एंड अबव है। मेरे ख्याल में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और लोग बड़े मुतमईन है, क्रिकेट फैन बड़े मुतमईन है। और जो लोग नहीं बोल रहे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के फैंस हैं वो बात नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये मनी मेक से मेरे को वाली बात है। IPL जो है उसमें पैसा जो है जो धन है उसके लिए सबको क्रेविंग होती रहती है, तो इट्स नथिंग आवर प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में जो कुछ होने जा रहा है अब दुनिया देखेगी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान सब क्रिकेट के मामला पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइविंग सीट के ऊपर है। अच्छा राजा साहब, मुझे एक ये भी बता दीजिए, आपको लगता है, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस रहा है, ICC दोबारा रिवर्स करेगा अपने फैसले को कि अब स्कॉटलैंड नहीं बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश को जगह दी जाएगी? क्या इतना प्रेशर बिल्ड हो सकेगा? देखिए, कोई अब 40 करोड़ के करीब फैंस है, एक मार्केट है लोअर मिडिल और अपर मिडिल स्ट्राटा की जो अब ये मैचेस नहीं देखेंगे इंडिया के और पाकिस्तान के। अब ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब ये को लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मुझे उनका एक कमेंटेटर है आचा भोगले, वो एक वाहियात आदमी है, उसने ये बात की है कि ये पाकिस्तान के पैसे काट लिए जाए जो कि स्कूल में से जो प्रॉफिट होगा ICC के जो पाकिस्तान को मिली है। भला क्या बात हुई? ये सब लोग अपनी वफादारी जो है पैसे की खातिर BCCI और बीजेपी गवर्नमेंट से जिताते रहते हैं। कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर पाकिस्तान को जरा ज्यादा क्या होगा, कुछ डॉलर्स का वो भी नहीं होगा। अगर कोई नुकसान होता है तो इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं। मेरे ख्याल में ICC रिवर्ट नहीं कर सकती। ICC पे एक स्टिग्मा लग चुका है कि ये एक सब्सिडरी है, एक ज़ैली इदारा है बीजेपी का और BCCI का। इन पर ये इल्जाम और ये प्रेशर मैनीफोल्ड हो चुका है, काफी तेज हो चुका है। और ये जो पाकिस्तान का ना जाने इसकी कई मिसालें पहले है। 96 में, 2003 में मैं साउथ अफ्रीका में था, 96 के वर्ल्ड कप भी मैं कवर कर रहा था। ये सब कुछ पहले हो चुका हुआ है। हुकूमतों ने अपनी टीमों को इजाजत नहीं दी, तो इस पर
पाकिस्तान की हुकूमत जानती है कि जो कुछ वहां पे इंडिया में हो रहा है या जो इंडिया की टीम ने हमारे साथ किया है, जो बोर्ड ने किया है, इट शुड बी टिक फॉर टैट। अब ये तो नहीं है कि हम आगे वो करते कि हमें थप्पड़ और लगाओ। आपको पता है कि हमारे मजहब ने भी हमें कुछ तालीमात दी हुई हैं, पेशेंस, दूसरे के मजहब का एहतराम करें, लेकिन ये नहीं है कि आपको देख लगे तो आप दूसरे को दूसरे लगाने का मौका। मेरे ख्याल में ये टू वे ट्रैफिक है और पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया है। और मेरे ख्याल में इस फैसले के पाकिस्तान की क्रिकेट के रिवाइवल के हवाले से रिस्पेक्ट जो है और पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्टेचर है उसके कद में कई गुना इजाफा होगा। लेकिन राजा साहब एक पॉइंट और भी है, ये जो डिसीजन लिया गया है ये स्पेशली 15 फरवरी का जो पाक भारत का मैच है उसके हवाले से ये डिसीजन है। 15 फरवरी को दोनों टीमें आमने सामने नहीं आती, पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया है। आगे क्या पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले मैचों में भी दोनों टीमों का आमना सामना नहीं होगा? देखिए, एक सुपर 8 का मसला इसके बाद वो कौन जीता है करीब जुल्फिकार होने तक, पाकिस्तान आगे जाता है, इंडिया आगे जाता है, बैट्समैन की दूसरी। अभी ये बड़ा मोहतात रवैया अपनाया है हुकूमत पाकिस्तान ने। इसमें ये भी हो सकता है कि इस पूरे इवेंट में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन ये पहला फैसला किया गया है 15 फरवरी में जो पाकिस्तान का एक बार तो दौरान मैच हो सकता था इंडिया के साथ, जो कि हमेशा होता है कि अब वो मैच नहीं खेलेंगे। आगे अभी देखिए, ये पाकिस्तान ने अपने फिंगर को क्रॉस रखा हुआ है, कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया। लेट द टाइम था, मुझे लगता है कि जो मैंने फिजा देखी है, मैं देखने गया था पीसीबी, तो मुझे तो मैं यही बात कर रहा था कि बड़ा स्टॉन्च इस वक्त स्टांस है पीसीबी का और बिल्कुल ठीक है। और ये पहली मरतबा हुआ है कई भाइयों में कि हमने उनको आगे लगाया हुआ है लॉजिकली, प्रिंसिपली और हर लिहाज से हम एक राइट साइड पर हैं। और मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान को मजीद परसिवेरेंस लानी होगी, कंसिस्टेंसी लानी होगी, ताकि इंडिया को जो ख्वाहिशें हमारी क्रिकेट के खिलाफ करते रहे हैं, जो हमारे वजूद के खिलाफ वो करते रहे हैं, अब ये बात साबित हो चुकी है कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि जो बड़े सगीर के मुसलमान है जिसमें बांग्लादेशी शामिल है, उनके खिलाफ कोई तरीका प्रोगोदाश नहीं करते, कोई मौका जाने देते हमें बहस करने का। अब ये खुद बहस हो रहे हैं, अभी टामक मार रहे हैं कि हम जाएंगे बांग्लादेश और अब हम जाएंगे कोलंबो और वहां जाकर हम मैच मैदान में जाके जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, अपना तमाशा दिखाएंगे। अब इनके क्रिकेट का जो है वो तमाशा लगने वाला है। अच्छा राज साहब, ये भी बता दें, अभी आपने हाइशा भोगले की ट्वीट का जिक्र किया कि वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी उसको पूरा करेगा, जो लॉस होगा पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। अगर ये ऑप्शन नहीं अवेल किया जाता तो फिर जो ब्रॉडकास्टर्स का लॉस होगा वो कैसे उसको देखा जाएगा? क्या आईसीसी उसको बेयर करेगा? ये हाइशा भोगले ना, मैंने नाम ही लेना चाहिए, इतने इस का आदमी नहीं हूँ, उससे बड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे मिलता है। इसकी स्पोर्ट्स का जो लेवल है वो आपने इसकी लोगों से इस बयान से लगा लिया है कि वो ये कह रहे हैं। ये कौन होता है? ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये क्या है? ये कोई लॉ एक्सपर्ट है? पीसीबी में सबसे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट मौजूद है। मैं आपको जो इंटरनेशनल लॉ पढ़े हुए हैं, कैनेडियन के, उन्होंने इंग्लिश से वो जानते हैं, इस हाल में निकलना ऐसे वो सही सजेस्ट कर रहे हैं चेयरमैन को भी, हुकूमत पाकिस्तान को भी। तो इनका जो कह देना है, जो इस बात का ना सिर है ना पैर है, इसकी कोई वक़्त और अहमियत नहीं। और मेरे ख्याल में इस पर ज्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, ये बातें करते रहेंगे। और हमारे, मैं तब मानूंगा जब कोई ऐसा बात करे आदमी से, जेफरी बॉयकॉट है या फिर नासिर हुसैन है या सर्टन है, इनके लोग कोई बात तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसका लेवल नहीं है, इससे क्रिकेट खेली नहीं हुई, कोई मैनेज नहीं की हुई, कभी ये रीजनल मतलब सिलेक्टेड रहा हुआ ना, इससे फर्स्ट क्लास खेली हुई है ना, क्रिकेट नॉर्म्स का बस ऐसी ये बातें कर चुके हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं मेरे ख्याल में। सर, टीम तो श्रीलंका पहुंच चुकी है, लेकिन अब ये जो हमने एक स्टैंड ले लिया है, प्रिंसिपल स्टांस है जो हमने लिया है बांग्लादेश के साथ, हम उसके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। भारत की जानिब से इसको कैसे लिया जा रहा है ये तो सामने आ गई है चीज़। आईसीसी आने वाले दिनों में इसको कैसे लेता है ये भी हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन आपके ख्याल में तमाम टेस्ट प्लेयर नेशंस हैं बाकी जो हैं, उनकी जानिब से इसको कैसे लिया जाएगा? पार्टी स्पॉइल हो चुकी हुई है और इसमें अब पाकिस्तान ने अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। दूसरे मुल्क में उनके लिए ये चीजें बड़ी आम है, उनके लिए जिंदगी बड़ी प्यारी है, इज्जत बड़ी प्यारी है। और उनके खिलाफ आप कोई ऐसी बात करके देखें ना, उनके क्रिकेटर्स के बारे में, उनके वोट के हवाले से, तो वो फिर आपको याद है कि गैटिंग का और शकूराना का जो झगड़ा हुआ था, 20 साल तक इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आई, 20 साल तक एक झगड़ा हुआ था फैसलाबाद में 87 में। तो कहने का मतलब मकसद ये है, लोगों को अपनी प्राइड, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंटेग्रिटी पर बड़ा 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 मान होता है।
पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। वी आर नॉट क्रेविंग, हमें कोई लालच नहीं है डॉलर्स की या उसकी। और देखो पीसीबी ने इसके जो सारे ये प्रिकॉशंस हैं, इसके जो ड्रॉबैक्स है उनको पिछले ज्यादा किया होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट की नुकसान पहुंचेगा। डॉलर्स का नुकसान कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। देखिए जब से चली जाए वापस आ जाती है, और जब आपको कोई माली नुकसान हो जाए वापस आ जाता है। लेकिन जब इंटेग्रिटी चली जाए ना, तो फिर कोई चीज जो है वो वापस नहीं आती है। ये चीज आके एकदम अपनी वापस नहीं आती। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेरे ख्याल में जिसको खास तौर पर फोरमोस्ट रखा है पीसीबी ने, इसके चेयरमैन ने, और हमारे जो पैकेज है प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान, उन्होंने। अच्छा राज साहब, एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं। क्या आपके ख्याल में आईसीसी को अपने फैसले को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है बांग्लादेश को उसको इन करना पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ जाता है, पाकिस्तान एक प्रिंसिपल स्टांस ले चुका है, पाक भारत जो मैच है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो आपके ख्याल में ये जो बीसीसीआई इस वक्त गंद डाल चुकी है, आईसीसी उसको कैसे क्लीन करेगा? लाइक आईसीसी क्या कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आएगा, टेबल टॉक की जाएगी, डिस्कशन होगी इस पे, या वो अपना लॉस बेयर करेगा? क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए आईसीसी में जो जय शाह से एक तबक्का आईसीसी की मैनेजमेंट को ये भी थी कि ये बनिया है, ये पैसे इकट्ठे करेगा फॉर आईसीसी। इसने यहाँ पर आकर पोल्यूट किया है सारी क्रिकेट को, गन डाला। और इसने बजाय इसके कि मालिक को इसने आपने डेट डाला, इसके हाथों की नींद हराम हो चुकी हुई। मैं आपको बता दूं कि जो कुछ इसने किया है इसका ओवरऑल ग्लोबल क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। आपके इल्म में है कि युगांडा को, इटली को और तंजानिया को, अमेरिका को, सब मुल्कों को पैसे जाते हैं, और ऐसे मुल्कों को भी पैसे जाते हैं जिनमें अर्जेंटाइन भी शामिल है, जिसमें बेल्जियम भी शामिल है, उनको भी आईसीसी की फंडिंग होती है। जब आईसीसी कंगला हो जाएगा ये जय शाह के हकों की वजह से, तो फिर इसकी अपनी अहमियत क्या रही? अगर आईसीसी कभी नहीं करेगा, क्योंकि अंडर द हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ ये जो जय शाह है, जैसा एक आप कह लें कि लड़का नुमा आदमी है जिसको कोई अक्ल नहीं है। ये वो नहीं है जैसे वो जिक्र किया करते थे बिंद्रा का या साहब का, ऐसे लोग जो इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर या राज थे, वो बड़े लेवल के लोग थे। ये तो बेचारा पिग्मी है, बोना है। ये जो हरकतें कर रहा है मेरे ख्याल में इससे अब ये होने जा रहा है। आई टेल यू कि इट वुड बी अ टोटल डिजास्टर फॉर आईसीसी एज फार एज ये बड़े इदारे होते हैं, इनके अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, इनके अंदर बजटिंग होती है, स्पेंड करने होते हैं, इनकी स्पेंडिंग होती है। तो वो मेरे ख्याल में इस तरफ सोच रहे होंगे, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बीजेपी गवर्नमेंट और बीसीसीआई और जय शाह के साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी जो इंडियन आजाद है, एंड सो इज अबाउट देयर मीडिया हेड को भी आजाद के इंडियन। और इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर दिया, जो जवाब दिया है, जो रिएक्शन दिया पाकिस्तान के फैसले के बाद, वो भी बड़ा अजीब किस्म का है कि पाकिस्तान महसूस करेगा, पाकिस्तान ऐसा करेगा, वैसा करेगा। पाकिस्तान ने वही कुछ किया जो कुछ इंडिया ने किया। ये भी जो कुछ है वो इंडिया ने बोया था, जो पाकिस्तान ने बजाय रखे उसमें निबद्ध किया है अपने प्रिंसिपल स्टैंड पर। तो बिल्कुल ठीक फैसला है मेरे ख्याल में। डरना चाहिए पीसीबी को अपने मौकफ पर, जो सुनी मौकफ है, और मेरे ख्याल में सो फार सो गुड, एंड दे आर गोइंग वेल, एंड आई थिंक दे आर गोइंग वेरी स्ट्रांग। ठीक, बहुत शुक्रिया राजा असद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से भी, और केपी के हवाले से जो दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारे मजबूत करने वज़ीर आज़म ने कहा है, और बड़ी अहम मुलाकात हुई है सीएम के साथ। लेकिन इस ब्रेक के बाद